जय हिंद साथियों। मैं हूं बमम ठाकुर। स्वागत करता हूं हमारे चैनल एलसीसी में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल में होम टैब के अंदर एडिटिंग सेक्शन का। एडिटिंग सेक्शन में होम टैब के अंदर जो टूल्स है उसका यूज़ करके कैसे किसी भी रिपोर्ट्स में कोई टास्क परफॉर्म किया जा सकता है, कैसे रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं, रिपोर्ट्स में क्या टास्क परफॉर्म किया जा सकता है एडिटिंग सेक्शन को यूज़ करके। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप टूल्स का यूज़ करके हम लोग देखेंगे कि कैसे टास्क परफॉर्म करते हैं किसी भी रिपोर्ट्स में एमएस एक्सेल में। तो सिंपली इस तरह से आप कोई भी एक रिपोर्ट्स ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद आप टैग होम टैब के अंदर आप क्लिक करेंगे। होम टैब के अंदर आप देखेंगे कई सेक्शन है। ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ होम टैब के अंदर जो भी सेक्शन है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स और सेल्स, ये मतलब इतने सारे टैब का पिछले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं डिस्कस करूँगा एडिटिंग सेक्शन का। एडिटिंग सेक्शन के अंदर जो भी टूल्स है इसका यूज़ कैसे करते हैं और इसका यूज़ किसी भी रिपोर्ट्स में खास करके इसका यूज़ कैसे करते हैं वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप अभी देखेंगे। तो सिंपली यहाँ पर आप एक रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि एक मार्कशीट है। इस मार्कशीट में आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को यहाँ पर टोटल किया हुआ है, टोटल मार्क्स, परसेंटेज और डिवीजन कुछ इस तरह से यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है। यानी कि फार्मूलाज की मदद से हम लोग यहाँ पर ये टोटल अमाउंट कुछ इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेट किए हुए हैं और परसेंटेज और ये डिवीजन। अगर अगर यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है कुछ फार्मूलाज की मदद से अगर आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह से इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप नंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर इंटर। तो ये एक तरीका है टोटल मार्क्स फाइंड आउट करने का। लेकिन दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका है कि एडिटिंग सेक्शन को यूज़ करेंगे। एडिटिंग सेक्शन के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर कि ऑटो सम का ऑप्शन है। ऑटो सम, ऑटो सम आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी नंबर्स है इसके पहले वो सारा सेलेक्ट हो गया। तो वहाँ तक हमको सिलेक्ट नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए वही माउस से सिलेक्ट करना होगा। माउस से सेलेक्ट करने के लिए तो सिंपली वही वही तरीका होगा जो तरीका से अभी हम आपको बताएं। अगर आप यहाँ ऑटो सम करना चाहते हैं तो सिंपली इसमें क्लिक करेंगे, ऑटो सम में क्लिक करेंगे, एक बार इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह से ये कैलकुलेट हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर आ जाता है मार्क्स, यानी ऑटो सम हो जाता है। तो ऑटो सम करने का तरीका कुछ इस तरह से है। अगर आप यहाँ पर चाहें कि एवरेज निकालना तो एवरेज भी यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एवरेज भी यहाँ पर जो भी नंबर्स है इस नंबर्स में अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो एवरेज भी यहाँ से आप कर सकते हैं, एवरेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर एवरेज यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो फिर यहाँ पर सम्स में क्लिक करेंगे, सम, ऑटो सम में क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर देखेंगे एवरेज में क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो नंबर है, जो भी नंबर है यहाँ, मतलब इस सेल से लेकर यहाँ तक जो भी नंबर होगा उसको वो कैलकुलेट करके इसका एवरेज यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो एवरेज को भी फाइंड आउट ऑटो सम, मतलब ऑटो सम यहाँ जो ऑप्शन है इसका यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर काउंट नंबर, यानी कि नंबर काउंट कहने का मतलब है कि यहाँ यहाँ मतलब कितने सारे नंबर हैं यहाँ पर, उसको कैलकुलेट अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लिए सेल में। इसके बाद यहाँ पर आप काउंट नंबर में क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इसके बाद तक, यानी कि इसके पहले जितना भी नंबर है उसको वो इस तरह से ये सिलेक्ट हो जाता है। और सिलेक्ट होने के बाद आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, सिंपली आप इंटर प्रेस करेंगे। तो इंटर प्रेस करने के बाद आप देखिए यहाँ पर 8 नंबर्स है। 8 नंबर्स को वो इस तरह से वो काउंट कर लिया। कुछ इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर 8 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ 8 नंबर्स है, यहाँ पर 8 है, यानी 8 नंबर्स को वो काउंट करके यहाँ पर कुछ इस तरह से ये काउंट कर लिया। अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर मैक्स नंबर, यानी कि मैक्सिमम नंबर जो है, मैक्सिमम नंबर इसमें से कौन सा हो सकता है मैक्सिमम नंबर, तो वो भी यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर डिलीट कर दिए। डिलीट करने के बाद आप यहाँ पर सम जो ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैक्स में क्लिक कीजिए और सिंपली इंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस नंबर में से जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर कहने का मतलब कि यहाँ पर देखिए मैक्सिमम नंबर ऑलरेडी यहाँ पर है 600, तो 600 ऑटोमेटिक यहाँ पर शो कर दिया। अगर हम मैक्सिमम नंबर यहाँ पर अगर कहीं किसी यहाँ पर अगर कर देते हैं, जैसे यहाँ पर कर देते हैं हम लोग 700,
700 यहाँ पर टाइप कर देते हैं हम 700। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 700 मैक्सिमम नंबर हो गया है। तो कुछ इस तरह से मैक्सिमम नंबर को भी फाइंड आउट किया जा सकता है, और कुछ इस तरह से अगर आप देखेंगे मिनिमम नंबर को आप फाइंड आउट करना चाहेंगे तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ 9 है मिनिमम नंबर। अगर आप यहाँ पर 7 अगर यहाँ पर हम करेंगे तो देखिए ये 7 आ जाता है, यानी मिनिमम नंबर जो है 7 है। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ और सारा फंक्शन है जो इस तरह से आप ऑटोमेटिक इसका यूज़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारा फंक्शन है, उसका यूज़ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर है कि फील का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप अप डाउन और कुछ इस तरह से ये लेफ्ट राइट जो ऑप्शन है आप इस तरह से यहाँ पर देखिए, ये जो ऊपर वाला जो कंटेंट है ना उसको वो नीचे वाला सेल में आ जाता है, कुछ इस तरह से आप फील कर सकते हैं। अगर आप यहाँ ये 85 यहाँ पर नीचे भी आ जाए तो उसको भी आप यहाँ पर ये डाउन में अगर आप चाहें कि यहाँ पर कि कुछ इस तरह से ये आ जाए, यहाँ पर कि जो डाउन वाला जो है यहाँ पर आ जाए, तो कुछ इस तरह से हम क्लिक कीजिए तो ये 85 यहाँ पर आ जाता है ना, डाउन हो जाता है अप से। अगर आप राइट लेफ्ट जो भी आप करना चाहेंगे तो वो हो जाता है यहाँ पर, है ना। राइट करना चाहें, लेफ्ट करना चाहें, राइट देखिए यहाँ से राइट ये चला गया। तो कुछ इस तरह से ये नंबर्स को अप डाउन करने के लिए, फिल करने के लिए, सेल में जो भी कंटेंट है उसको फिल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लियर वाला ऑप्शन में क्या है कि आप फॉर्मेट को क्लियर कर सकते हैं। फॉर्मेट क्लियर ऑल भी है। क्लियर ऑल करने से क्या होता है कि अगर सिंपली आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा इस तरह से पूरे टेबल को हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद आप क्लियर जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करेंगे। क्लियर ऑल में जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो पूरा टेबल है वो इस तरह से ये डिलीट हो जाता है, ये पूरा डिलीट हो जाता है। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट इसी में देखेंगे कि ये क्लियर फॉर्मेट्स, जैसे क्लियर फॉर्मेट में आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए जो भी फॉर्मेटिंग किया हुआ, इसमें जो बॉर्डर लगाया हुआ था, इसमें जो कलर किया हुआ था, इसमें बोल्ड किया हुआ था जो हेडिंग्स को, वो सारा फॉर्मेटिंग जो किया हुआ था वो पूरा रिमूव हो जाता है। तो कुछ इस तरह से ये होता है। अगर नेक्स्ट यहाँ पर है तो क्लियर कंटेंट कहने का मतलब है जो भी कंटेंट यहाँ पर टाइप किया हुआ वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्लिक करते हैं देखिए जो भी यहाँ पर फॉर्मेटिंग किया हुआ था वो तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जो कंटेंट था वो क्लियर हो गया। तो कुछ इस तरह से ये अ, होता है। अगर आप चाहें कि क्लियर कमेंट्स का मतलब क्या है कि कहीं पर कमेंट ऐड किया हुआ, जैसे हमारा यहाँ पर ये कमेंट ऐड किया हुआ, यहाँ पर भी कमेंट ऐड किया हुआ है, बेस्ट परफॉर्मेंस, कुछ इस तरह से यहाँ पर कमेंट ऐड किया हुआ है। इस कमेंट को आप यहाँ से चाहें तो आप क्लियर कर सकते हैं। ये क्लियर कमेंट में जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये जो क्लियर कमेंट था ना वो यहाँ से रिमूव हो गया। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कमेंट है। तो कुछ इस तरह से ये कमेंट है, इस कमेंट को भी आप रिमूव करना चाहें तो फिर रिमूव कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं कमेंट ऐड करने का तरीका क्या है कि कुछ इस तरह से आप सिंपली कोई भी सेल में क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो ऐड कमेंट का ऑप्शन, इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर इंसर्ट कमेंट करेंगे तो यहाँ से कुछ भी टाइप कर दीजिए, तो कुछ भी टाइप कर दीजिए तो ये कमेंट ऐड हो जाता है। यहाँ पर देखिए ऐड हो गया। इसको आप क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाइए, क्लियर वाला जो टूल्स है, क्लियर ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्लियर कमेंट में क्लिक करने से क्या होता है वो क्लियर हो जाता है। कुछ इस तरह से ये क्लियर कमेंट तो क्लियर हो जाता है। तो अब कुछ इस तरह से इसका यूज़ किया जा सकता है क्लियर ऑप्शन का। नेक्स्ट है यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ कुछ इस तरह से करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश, इस कॉलम में इंग्लिश का मार्क्स है। आप यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर में जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी मार्क्स है ना उस मार्क्स को आप चाहें तो कुछ इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कर सकते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब कि आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर सकते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस तरह से आप यहाँ पर इसको एक ऑर्डर लिस्ट में आप इसको बना सकते हैं। कुछ यहाँ पर अगर शॉर्ट करते हैं कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तो सिंपली यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो यहाँ पर सिंपली आप यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। हाँ, कंटिन्यू टू करंट सिलेक्शन। यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करने से क्या होता है कि जो स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो सबसे ऊपर है, इसके बाद फिर उससे लार्जेस्ट, फिर लास्ट में सबसे लार्जेस्ट है 700। अगर हम यहाँ पर फिर से यहाँ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद अगर हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिए और फिर ये कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर ये सॉर्ट। तो आप देखेंगे 700 पहले आता है, फिर 85
कुछ इस तरह से ये आ जाता है, यानी कि लार्जेस्ट, फिर उससे 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 कम, फिर उससे कम, कुछ इस तरह से ये ऐसे मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है, फिर असेंडिंग ऑर्डर में भी किया जा सकता है। कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट भी होता है, कस्टम सॉर्ट का भी यूज कर सकते हैं। फ़िल्टर क्या होता है? फ़िल्टर में आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर फ़िल्टर हो गया ये। फ़िल्टर फ़िल्टर में क्या होता है कि जो भी नंबर्स है, अगर आप जिसको दिखाना चाहते हैं वही दिखा सकते हैं। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग आप जिसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सिंपली जैसे कि यहाँ पर हम 700 यहाँ पर शो नहीं कर रहा, तो 700 में ही फ़िल्टर हम इसमें कर दिए हैं, तो इसीलिए वो 700 शो नहीं कर रहा। तो सिंपली आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। फ़िल्टर करने का मतलब है कि फ़िल्टर को सिंपली आप फ़िल्टर को हम हटा दिए, इसके बाद यहाँ पर हम फ़िल्टर सेलेक्ट करेंगे, फिर से फ़िल्टर में क्लिक कर दिए। फ़िल्टर में क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे जैसे कि हम यहाँ पर ये जो मार्क्स है कुछ इस तरह से है। अगर यहाँ पर हम करना चाहें, ये नेम में फ़िल्टर करना चाहते हैं। इसमें हम चाहते हैं कि कुछ जो नेम है, जैसे अंजनी है, बबीता है, भुवनेश्वर है, कुछ नेम्स को हम यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करना चाहते। जैसे सिंपली 2 ही नेम को हम देखना चाहते हैं कि ये मेरे टेबल में दिखे। कुछ इस तरह से देखिए, आप 2 ही नेम को यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से ये फ़िल्टर हो जाता है। अगर आप यहाँ पर नेम में फिर से क्लिक करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये 3 नेम्स शो करें, तो ये 3 नेम्स आप सॉर्ट या फ़िल्टर कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर आप चाहें तो 4 नेम को भी कर सकते हैं। ये 4 नेम सेलेक्ट कर दिए, फिर ओके कर दीजिए। कुछ इस तरह से ये काम करता है, ये सॉर्ट एंड फ़िल्टर। तो ये सॉर्ट एंड फ़िल्टर कुछ इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है, टूल्स है, वो है फाइंड एंड रिप्लेस, है ना? फाइंड एंड रिप्लेस कहते हैं इसको सिंपली। और इसका यूज़ बहुत ही आसान है। इसका यूज़ कुछ इस तरह से होता है, अगर यहाँ पर कुछ रिपोर्ट इस तरह से बना हुआ है, अगर इसमें से कुछ भी फाइंड करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा रिपोर्ट है, इसमें से किसी को, जैसे यहाँ पर नेम जो है, बहुत सारा नेम, जैसे कि थाउजेंड्स नेम रहता, हज़ारों नेम रहता है, और इसमें से अगर सर्च करना होता है कोई भी एक नेम को, तो यहाँ से फाइंड जो ऑप्शन है, टूल्स है, इसमें हम लोग क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद फाइंड यहाँ पर जो फर्स्ट में ही मिल जाता है, इसमें क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर चाहें तो किसी का भी नाम आप सर्च कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं संजू, संजू, और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर संजू कुछ इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस यहाँ पर फाइंड के साथ ही रिप्लेस यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन, संजू। संजू के साथ हम रिप्लेस करना चाहते हैं कि यहाँ पर राहुल नाम का, यहाँ पर राहुल नेम देना चाहते हैं, संजू की जगह पर राहुल होना चाहिए। हम रिप्लेस करना चाहते हैं इस नेम को, तो सिंपली आप यहाँ पर फाइंड वर्ड में क्लिक करेंगे, जो आप जिसको सर्च करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे, और इसके बाद रिप्लेस विथ, आप किस नेम के साथ आप रिप्लेस करना चाहते हैं, ये यहाँ पर नेम देना होता है। इसके बाद आप फाइंड नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। जैसे आप फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, हाँ, फाइंड नेक्स्ट में आपको क्लिक करना होगा, या तो फाइंड ऑल में क्लिक कर दीजिए। तो कुछ इस तरह से ये हो जाता है। रिप्लेस तो नहीं हुआ, रिप्लेस ऑल, ओके। तो रिप्लेस में क्लिक करना होता है। यहाँ पर रिप्लेस ऑल या रिप्लेस में क्लिक करेंगे तो वो हो जाता है। सिंपली आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कुछ इस तरह से, ये संजू जहाँ पर नेम था वहाँ पर राहुल हो गया है अभी। तो सिंपली इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं आप कहीं पर भी। पूरा एक्सेल में इस तरह से फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं आप। फाइंड एंड रिप्लेस का यूज कुछ इस तरह से होता है, जितना भी बड़ा रिपोर्ट रहे उसमें से कुछ भी सर्च करना हो तो आप आसानी से सर्च कर सकते हैं फाइंड ऑप्शन को यूज करके। तो कुछ इस तरह से फाइंड एंड रिप्लेस किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको एडिटिंग सेक्शन, यानी एक्सेल के अंदर, एक्सेल में एडिटिंग सेक्शन के अंदर जो भी टूल्स है, उस टूल्स के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।